कहा जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर शायद मौत के डर से भी ज्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के डर को पूरी तरीके से कैसे ओवरकम करें। देखिए मेरे भाई, अगर हम थोड़ा बारीकी से समझे ना तो हम पाएंगे कि डर का मुख्य कारण केवल पब्लिक के सामने बोलना नहीं है, पर कुछ सवाल है जो हमें बार बार डराते हैं। अगर आपने इन सवालों के जवाब ढूंढ लिया ना तो फिर कभी भी आपको पब्लिक स्पीच से डर नहीं लगेगा। अगर हम सवालों की बात करें तो ये कुछ 2-3 सवाल है। पहला सवाल, कहीं मैं अपनी स्पीच भूल ना जाऊं। दूसरा सवाल, कहीं मैं पूरी तरह से ब्लैंक ना हो जाऊं। तीसरा सवाल, कहीं ऑडियंस मेरा मजाक ना उड़ाए। मेरे भाई ये ना सबके साथ कॉमन है। बस 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिससे आपको पूरी तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला है, डोंट मेमोराइज एंटायर स्पीच वर्ड बाय वर्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक एक वर्ड को रटेंगे ना तो आप पक्का भूल जाएंगे। और अगर मान लो आपने रट भी लिया और आप भूले भी नहीं, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप बस रोबोट की तरह बोलते ही रहेंगे ना तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, यानी रिलेट नहीं करेंगे। फिर तो कन्विंस की तो बात ही छोड़ दो। सो बढ़िया से स्पीच को डिलीवर करने के लिए ना आपको अपने स्पीच का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, फ्लुएंसी के साथ, एनर्जी के साथ अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे। और वही एक्साइटमेंट, वही एंजॉयमेंट, वही एनर्जी आपके ऑडियंस को भी ट्रांसफर होगी, जिससे मेरे भाई आपकी ऑडियंस ना आपके साथ पूरी तरीके से कनेक्ट भी होगी, एंगेज भी होगी और अल्टीमेटली कन्विंस भी होगी। पर आप अपनी स्पीच को, यानी आपके कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझेंगे कैसे, इसके लिए है दूसरा पॉइंट। देखिए मेरे भाई, आपको ना अपने स्पीच को ब्रेक करना होगा, वो भी 3 पार्ट्स में। पहला इंट्रो, दूसरा मेन बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। और फिर मेन बॉडी को 3 या 4 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, जिसे हम बुलेट पॉइंट्स भी कहते हैं। और एक एक बुलेट पॉइंट को आपको 3-3 सब पॉइंट में भी डिवाइड करना है, जिससे ना आपकी स्पीच की आउटलाइन बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग बनेगी। ये कोई रूल नहीं है, आप जितने कॉन्सेप्ट समझाओगे उसके हिसाब से ब्रेक करो। अब इन सब पार्ट्स के लिए आपके पास ना स्पीच आउटलाइन होना बहुत जरूरी है, जिसको पढ़कर ना आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे आपको स्पीच में आगे बोलना क्या है। बस अपनी स्पीच के 6 या 7 बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए और इन बुलेट पॉइंट्स को क्यू कार्ड्स में आराम से नोट कर लो। क्यू कार्ड्स ना ये छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं जो आपको ना स्पीच के समय, स्पीच के दौरान आपको हिंट देते हैं कि आपको स्पीच में आगे बोलना क्या है। इससे क्या होगा, आपके स्पीच का फ्लो मेंटेन होगा, जिससे आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्शन बनाए रखेगी। अगर एक बार ऑडियंस ने आपके साथ कनेक्शन बना लिया ना तो फिर एंगेज होगी और एज आई टोल्ड यू, अल्टीमेटली आपके सेंट्रल मैसेज से कन्विंस भी होगी, यानी कि आपके सेंट्रल मैसेज को याद रखेगी, जो बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। अब तीसरी चीज, ये ना मेरा फेवरेट है मेरे भाई, आपको ना मेंटल रिहर्सल करना है। ये ना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको सक्सेस के लिए तैयार करता है। पर कैसे? देखिए मेरे भाई, कोई भी चीज ना 2 ही बार बनती है, पहले आपके दिमाग में, दूसरा रियलिटी में। फिर चाहे वो कुछ भी हो, इवन आपकी स्पीच डिलीवरी भी। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्पीच प्रिपेयर होने के बाद ना आप एक शांत जगह में जाकर बैठ जाओ, आप अपने आप को कूल डाउन करो, देन स्टार्ट विजुअलाइजेशन। यानी आप मन में सोचो और देखो कि आप स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं। देन आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फ्लुएंसी के साथ अपने स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं। ऑडियंस आपके स्पीच को पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रही है और एंड में जोरदार तालियों के साथ आपको अप्रिशिएट भी कर रही है। एक सीक्रेट बताऊं मेरे भाई, आप जितना डिटेल में देखोगे ना, यानी जितना डिटेल में विजुअलाइज करोगे ना, उतना ही डिटेल में और उतना ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस के साथ आपकी स्पीच भी एंड होगी। और एट लास्ट आपको पता ही है, अंत भला तो सब भला। देखिए मेरे भाई, मैंने ना पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा, यानी पूरे पैसे वापस। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।